एपी सिंह जी, नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा जी आज यहाँ बहादुर नगर आश्रम में है, अपने गांव में है, पैतृक में। आप भी उनके साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? हमने 2 जुलाई के बाद इस प्रकरण को लेके आपसे और देश से मीडिया को एक भरोसा दिलाया था कि नारायण साकार हरि, बड़े सवाल थे लोगों के, नारायण साकार हरि कहाँ हैं, कब, क्या। मैंने एक वादा किया था और वचन दिया था कि नारायण साकार हरि भारत में है, भारत में थे, आश्रम में है, आश्रम से आए हैं, न किसी एयरपोर्ट पर, न कहीं बेसमेंट, न किसी के घर, न किसी के होटल, वो कभी रहे नहीं, कभी जाते नहीं। तो इसीलिए, और ये उनकी जन्मस्थली है, कर्मस्थली पूरा दुनिया है, लेकिन ये जन्मस्थली है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसे, जहाँ जननी और जन्मभूमि से बड़ा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। तो उस आधार पर यहाँ नारायण साकार हरि का हमने प्रार्थना की थी कि आप वहाँ चलें, अन्य आश्रमों के बजाय। हमने कहा वहाँ भी चलें। यहाँ के लोगों को भी श्रद्धा थी, आस्था था, विश्वास था। जब मैं पिछले दिनों मैनपुरी, इटावा, एटा और सिकंदरा राऊ हाथरस आया था, तब मैंने यहाँ आया था, यहाँ और आके वादा किया था कि यहाँ आएंगे। और आज मैंने प्रार्थना की थी तो वो यहाँ नारायण साकार हरि यहाँ आ गए हैं अपनी जन्मभूमि, जन्मस्थली पर। मैंने देश से SIT को लेके वादा किया था। SIT में जब से SIT बनी, जांच बनी, हमारे आयोजक, मरने वाले हमारे थे, बुलाने वाले हम थे, आयोजनकर्ता हम थे। हम अपनी ही गाड़ियों पर उन्हें लाए और दुख था, हृदय विदारक घटना थी। कुछ षड्यंत्रकारियों की वजह से, साजिशकर्ताओं की वजह से, जो नारायण साकार हरि को बदनाम करना चाहते थे, सत्य सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते थे, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को बदनाम करना चाहते थे, और जो मानव हित में कार्य चल रहे थे उनके विरोधी लोग थे। उन्होंने एक साजिश चली, एक जहरीला स्प्रे उन्होंने, जो आयोजन था 2 जुलाई को, जब नारायण साकार हरि वहाँ से 30 से 35 मिनट हो गया था, समापन करके चले गए। उसके बाद लेफ्ट साइड पंडाल, राइट साइड था, हाईवे के बीच में हाईवे है, 4 लेन एक तरफ से, 4 लेन एक तरफ से। राइट साइड जब अलीगढ़ से आते हैं तो राइट साइड पंडाल था, और लेफ्ट साइड जहां महिलाएं थी, हमारी माताएं बहनें थी, उधर उन्होंने घटना को अंजाम दिया और स्प्रे करके भगदड़ मचाई। 14, 15, 16 के करीब वो युवक थे, और बाद में एटा की तरफ उनकी गाड़ियां खड़ी थी, काली और सफ़ेद स्कॉर्पियो थी, बोलेरो थी, उसमें बैठ के भाग गए, जिसकी वजह से भगदड़ हुई। जहरीली गैस की वजह से, जहरीले नशीले की वजह से लोग बेहोश हुए, और यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया, सांस रुकने की वजह से ऐसा हुआ। घटना दुखद सी, विभत्सकारी थी। नारायण साकार हरि ने लिखित रूप में जब मुझे एज एडवोकेट इंगेज किया तब भी लिख के दिया, बाद में न्यूज एजेंसी को भी देश के एक इंटरव्यू में कहा कि ये दुखद घटना थी, विभत्सकारी थी, षड्यंत्र की बात थी। उन्होंने भी षड्यंत्र की बात कही। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपने साजिश का वर्णन किया कि साजिश थी, साजिश हुई है, और SIT की जांच ने भी साजिश की बात कही, साजिश थी। हाँ, आगे लीगल पॉइंट में, क्योंकि नारायण साकार हरि का इस घटना से कोई लेना देना नहीं था, वो 30 से 35 मिनट पहले वहां से जा चुके थे, इसलिए ना तो उनका नाम FIR में है, ना SIT में। SIT इन्होंने क्लीन चिट दी। क्या नारायण साकार हरि यहाँ आश्रम में आए हैं अपने पैतृक गांव में, मीडिया से मुखातिब होंगे, कुछ बात बताएंगे, कुछ पक्ष रखेंगे क्या? देखिए, नारायण साकार हरि ने कभी सोशल मीडिया, सोशल साइंस, फेसबुक, ट्विटर पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन कभी प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कभी आज तक किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, किसी न्यूज़ चैनल को। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कभी नहीं दिया। उन्हें न्यूज़ चैनल है इसमें कभी आए नहीं। उन्हें तो मानवता, भाईचारा, भलाई का काम किया है, इसलिए मीडिया से अभी नहीं। मैं अधिकृत हूँ, उनका एडवोकेट हूँ, आप सब जानते हैं, हर जगह गया हूँ, हर इंजर्ड से मिला हूँ, डिसीज के परिवार से मिला हूँ। उनके लिए नारायण साकार हरि ने संदेश दिया है कि जो भी मृतक हैं अपने जिले वाइज लिस्ट बना लें मृतकों के परिवारों को, और उनकी लिस्ट के अनुसार जो जिला कमेटियां हैं, सनातन धर्म को मानने वाली, जो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को करने वाली जिला स्तर की कमेटियां हैं, वो उनके जीवन भर तन मन धन के कार्य करेंगे, सुरक्षा करेंगी, रक्षण करेगी। ये मेरा वायदा है, आपसे वचन है। जिस किसी भी मृतक की कोई बहन बेटी, बेटा बेटी पढ़ रहा हो, उसकी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा, ये हमारी कमेटियों का वादा है। अगर किसी बहन बेटी की शादी होनी है, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, ये हमारी कमेटी तन मन धन से इतना जिले के स्तर की मजबूत है, वो अपनी तन मन धन से लग करके उस कार्य को पूरी तरह से करेंगे, उसको निभाएंगे। जो इंजर्ड हैं उनको, जब तक वो इंजर्ड हैं, उनके लिए काम करेंगे, और ये विश्वास है। नारायण साकार हरि के जो सत्संग कार्यक्रम है, वो बीच में कुछ
प्रोग्राम निरस्त हो गए थे, अगले कब से शुरू होंगे? कोई ऐसा प्रोग्राम है? अभी सभी के, आपके माध्यम से मैं सभी को सूचित करना चाहता हूं, अभी सभी के प्रोग्राम जहां के हैं पूरी तरह से निरस्त हैं। अभी इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई आयोजन नहीं है। शासन प्रशासन या आगे जैसी हमारी चर्चा होगी, सरकार से जो बात होगी, आगे हम उस पर जो भी प्रोसीड करेंगे उस पर करेंगे। अभी कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं, ये उनकी जन्मभूमि है, इसलिए यहाँ आए हैं। और यहाँ भी आपके माध्यम से सभी से, उनके फॉलोअर्स जो देश में, दुनिया में 3 से 4 करोड़ उनके फॉलोअर्स हैं पूरे देश में, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, वो अपने घर में रहें। जो साधना का बताया है, जो नाम का बताए है, जो नाम की चर्चा नारायण साकार हरि ने अपने महामंत्र की चर्चा की है, उस महामंत्र को याद रखें और वहां रखें। यहाँ भी किसी तरह की भीड़, किसी तरह का आना जाना कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, नारायण साकार हरि आपको आपके घर में, आपके कक्ष में जरूर मिल जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।